ऐसा ऐसा लोग प्रश्न करते हैं, कभी उत्तर ही नहीं मिल पाता है कभी कभी प्रश्नों का। एक बार सनदेव महाराज बैकुंठ धाम में पहुंचे, लक्ष्मी जी नारायण की सेवा कर रही थी और उसी समय सनदेव पहुंचे। भगवान ने कहा कि सनदेव आसन विराजमान हो। सनदेव ने कहा कि प्रभु समय नहीं है, एक प्रश्न है हमारा, उसी का उत्तर आप दे दीजिए, बस मैं चला जाऊंगा। नारायण ने कहा कि सनदेव का प्रश्न और साधारण हो ही नहीं सकता है। तो नारायण ने कहा कि अच्छा बताइए सनदेव, आसन तो पहले ग्रहण करिए। सनदेव ने कहा नहीं प्रभु, छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए बस। तो बताइए सनदेव कौन सा प्रश्न है। सनदेव ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि मैं अच्छा लगता हूं कि लक्ष्मी अच्छी लगती है। सनदेव ने विचार किया और प्रश्न किया। अब भगवान सोच रहे हैं कि सनदेव को कह दूं अच्छा लगते हो आप, तो लक्ष्मी जी नाराज, भोजन पानी सब बंद, गृहिणी नाराज हो जाएगी। अगर कह दूं सनदेव आप अच्छे नहीं लगते, लक्ष्मी अच्छी लगती हैं, तो आए हुए अतिथि का असम्मान हो जाएगा और लक्ष्मी जी को भी अच्छा नहीं, बुरा नहीं कह सकते और सनदेव जी को भी बुरा नहीं कह सकते हैं। आज भगवान ने कहा कि दोनों ही अच्छे लगते हो। सनदेव ने कहा प्रभु एक ऐसा उत्तर हुआ, जब मैच होता है तो मैन ऑफ द मैच एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु आप बताइए मैं अच्छा लगता हूं कि लक्ष्मी अच्छी लगती है। भगवान ने कहा भाई दोनों ही अच्छे लगते हैं। सनदेव ने कहा कि नहीं प्रभु, आपको आज बताना ही पड़ेगा कि मैं अच्छा लगता हूं कि लक्ष्मी अच्छी लगती है, दोनों में एक निर्णय कर दीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, दोनों लोग जाओ, ओ कमल का पुष्प खिला है, दोनों लोग लेकर के आओ। लक्ष्मी जी गई और शनिदेव दोनों गए, कमल पुष्प लिए और तोड़ करके आ रहे हैं दोनों लोग। और जब दोनों लोग आ रहे थे तो शनिदेव आए और पुनः प्रश्न किए कि बताइए प्रभु कौन अच्छा लगता है। नारायण ने कहा भैया दोनों ही बड़े अच्छे लगते हो। सनदेव ने कहा वही फिर आपने कहा जो पहले कह रहे थे। हाँ भैया वही तो कह रहा हूं कि दोनों ही बड़े अच्छे लग रहे हो। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी आप अच्छी लग रही थी कब, तब जब आप आ रही थी। सनदेव जी आप बड़े अच्छे लग रहे थे कब, तब जब आप जा रहे थे। तो लक्ष्मी का आना और शनिदेव का जाना अच्छा लगता है। लोग कभी ऐसा ऐसा प्रश्न कर देते हैं जिसका उत्तर ही नहीं मिलता है। एक बार ट्रेन में एक बच्चा सफर कर रहा था और टीटी साहब आए टिकट चेक करने के लिए। टीटी साहब टिकट चेक कर रहे हैं, टिकट बच्चा खड़ा हुआ टिकट दिया। टीटी ने टिकट देखा और कहा ये तो हाफ टिकट है। बच्चे ने कहा भी हमारी उम्र ये कितनी है टीटी साहब, 10 साल का ही तो हूं। टीटी ने कहा फुल पैंट पहनते हो, अभी कहते हो कि 10 वर्ष का हूं। बच्चे ने कहा पैंट से क्या मतलब। टीटी ने कहा कि फुल पैंट पहनते हो तो फुल टिकट लेना पड़ेगा। बच्चे ने कहा फुल टिकट पर, फुल पैंट पर फुल टिकट। टीटी ने कहा हाँ। बच्चे ने कहा हाफ पैंट पर हाफ टिकट। टीटी ने कहा हाँ। बच्चे को कुछ न सूझा, पैंट उतार करके फेंक दिया, कहा नो पैंट नो टिकट। ऐसा ऐसा प्रश्न हो जाता है। एक बार एक डिप्टी साहब आए विद्यालय चेक करने के लिए। मान लीजिए कि भुसाहरी गांव में ही प्राथमिक विद्यालय पर आ गए और जब डिप्टी साहब आए उन्होंने प्रधानाचार्य से कहा कि हम बच्चों की थोड़ी परीक्षा लेंगे।
हाँ ले लो। डिप्टी साहब ने कहा ये बताओ, जब इंटरसिटी चलती है बनारस से और 12 बजे आकर के अमेठी में खड़ी होती तो उस समय हमारी उम्र क्या होगी? अब सारे बच्चे अवाक, ये कैसा प्रश्न है। एक बच्चा बड़ा सत्संगी था, खड़ा हुआ, टीटी साहब मैं बताता। उसने कहा टीटी साहब आपकी उम्र 40 साल। टीटी साहब ने कहा तो बड़ा पक्का जानकार है, कैसे जाना बेटा तुमने? उसने कहा हमारे गांव में एक है जो हाफ माइंड है 20 साल के, हमने सोचा कि हाफ माइंड 20 साल का तो फुल माइंड 40 साल का। तो ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसे उत्तर हो जाते हैं, कभी प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलता।